was deeply regretted. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि आज पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के माननीय DRM श्री विवेकशील की अध्यक्षता में आयोजित पश्चिम मध्य रेलवे में DRUCC यानी कि क्षेत्रीय रेल सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रेलगाड़ियों की सुविधाओं एवं रेल विस्तार संबंधित मांग रखने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो फिलहाल लेके चलते हैं आपको सीधी जिला, जहां पर पुष्पराज सिंह जी जो कि DRUCC मेंबर हैं, उनके द्वारा मांग रखी गई कि ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग के अंतर्गत रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इनके अलावा 11 नवंबर 2019 से पहले तक जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है तो उन किसानों को अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार प्रदान किया जाए। इनके अलावा रीवा से शंकर साहनी जी भी उपस्थित रहे, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। इनके अलावा रीवा से भी मांग की गई कि रीवा में रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि सीधी सिंगरौली क्षेत्र में जो अभी नए सांसद बने हैं आदरणीय श्री राजेश मिश्रा जी, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तो इनके द्वारा जो पहली बैठक सीधी जिले में ली गई थी, तो इस बैठक में सबसे पहले उनके द्वारा ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग पे विस्तृत से चर्चा हुई है। आदरणीय सांसद महोदय के द्वारा पूछा गया कि इस रेल लाइन परियोजना को यानी कि रीवा से सीधी तक रेल लाइन परियोजना को कब तक पूरा कर दिया जाएगा, जिस पर अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि 13 महीने के अंदर रीवा से सीधी तक रेलवे लाइन जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि रीवा से गोविंदगढ़ तक यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी आती है। अगर रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो रीवा से गोविंदगढ़ तक पूरी तरीके से रेलवे लाइन बनके तैयार है। अब जो भी काम चल रहा है वो गोविंदगढ़ से सीधी तक का चल रहा है। माननीय सांसद की तरफ से 15 महीने की डेडलाइन दे दी गई है कि 15 महीने के अंदर सीधी तक रेल सुविधा चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से रीवा से सीधी रेल लाइन से जुड़ जाए। आपको बताते चलें कि इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे गए थे, जो इसमें पूछा गया था कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के सीधी रेलवे स्टेशन का कार्य 3 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, उसे अतिशीघ्र कराया जाना उचित होगा, जिस पर पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से जवाब आता है कि सीधी स्टेशन में अर्थवर्क, ब्लैंकेटिंग और माइनर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। सीधी रेलवे स्टेशन में बिल्डिंग व प्लेटफॉर्म का टेंडर प्रक्रियाधीन है। दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि सिंगरौली रेल लाइन में निर्माणाधीन सीधी स्टेशन ग्राम नौड़िया प्रभावित क्षेत्र है। रेल लाइन के उत्तरी सीमा में मेडिकल कॉलेज स्वीकृति है तथा पुलिस कॉलोनी स्थित है, जिससे अंडर ब्रिज क्रॉसिंग की आवश्यकता है। इस पर पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से जवाब आता है कि उक्त स्थान का सर्वे कराया जाएगा एवं विजिबिलिटी पाए जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अगला जो प्रश्न था उस पर बताया गया कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में रीवा से सीधी खंड का कार्य अतिशीघ्र कराया जाए ताकि सीधी वासियों को रेल सुविधा का लाभ मिल सके, जिस पर बताया गया कि रीवा से गोविंदगढ़, जिसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर है, रीवा गोविंदगढ़ रेल लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। गोविंदगढ़ से सीधी तक के कार्य के लिए सभी टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं होने के कारण कार्य बाधित है। भूमि अधिग्रहण का कार्य राज्य प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा किया जाना है। तो जैसे ही भूमि अधिग्रहण 100% हो जाएगा, काम में बहुत ही ज़्यादा तेजी आएगी। इनके अलावा सिंगरौली की ट्रेन की भी चर्चा हुई, रीवा की ट्रेन की भी चर्चा हुई। वीडियो बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अलग से वीडियो में आपको वो जानकारी अवगत करा देंगे। जिला पंचायत सतना के तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि गाड़ी संख्या 11703 रीवा इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है, इस ट्रेन का जो रीवा से चलने का समय है उसको परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए और इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाना चाहिए। ये पत्र जिला पंचायत सतना के तरफ से सतना के जो माननीय सांसद हैं गणेश सिंह जी, उनको सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है गाड़ी संख्या 11703 रीवा इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन रीवा से रात में 11:15 पर रवाना होकर दोपहर 2:30 पर इंदौर पहुंचती है। इंदौर पहुंचने में दोपहर का समय हो जाने के कारण विंध्य क्षेत्र से इंदौर जाने वाले यात्रियों का पूरा दिन खराब हो जाता है। बताया गया कि विंध्य क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी इंदौर पढ़ाई के लिए जाते हैं तथा इस क्षेत्र के युवा
विभिन्न कंपनियों में इंदौर एवं आसपास के क्षेत्र में संचालित उद्योग कारखाने में कार्यरत हैं। इसके साथ ही कई व्यक्ति चिकित्सा के उद्देश्य से भी इंदौर जाते हैं। वर्तमान में यह गाड़ी हफ्तों के 3 दिन ही चलती है, जिसे प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता है। बताया गया कि विंध्य क्षेत्र के यात्रियों के हित और परेशानियों को देखते हुए गाड़ी संख्या 11703 रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस का जो समय है रात में 11:15 पर है, तो इस ट्रेन का जो समय है उसको बदलते हुए इस ट्रेन को शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच प्रतिदिन चलाए जाने का कष्ट किया जाए, जिससे लोग समय पर इंदौर पहुंचकर अपना कार्य कर सकें और इस गाड़ी के रेल राजस्व में वृद्धि हो सके। बहुत ही स्वागत योग्य मांग की गई है। ये मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। हमारे रीवा के माननीय रेल सलाहकार आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी की तरफ से भी इस मांग को किया गया। रेगांव की विधायक जो थी उनके तरफ से भी इस मांग को किया गया। इंदौर के जो माननीय सांसद हैं शंकर लाल वानी जी, उनके तरफ से भी इस मांग को किया गया। लेकिन ये मांग हमेशा से ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन इस बार से इस मांग को मानना चाहिए, क्योंकि इस बार जो चुनाव का नतीजा आया है, मध्य प्रदेश में पूरी 206 सीट आई हैं। ऐसे में रेल सुविधाओं पर विस्तार किया जा रहा है। आम यात्रियों की बात सुनी जा रही है, आम लोगों की बात सुनी जा रही है। इस मांग को मानना चाहिए और रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन की समय सारणी को भी बदलना चाहिए। इनके अलावा आपको बताते चलें कि प्रयागराज के सुखदेवगढ़ रेलवे स्टेशन से कटरा जाने के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है। हालांकि हमारे तरफ से डिमांड की जा रही थी कि रीवा से शुरू हो, लेकिन अभी आपको बताते चलें कटरा जाने के लिए जो ट्रेन शुरू की जा रही है वो ट्रेन पहले दिल्ली से कटरा जाया करती थी। इस ट्रेन का विस्तार किया जा रहा है। देखिए कितना बड़ा विस्तार हो रहा है कि दिल्ली से सीधा प्रयागराज के सुखदेवगढ़ रेलवे स्टेशन तक विस्तार हो रहा है इस ट्रेन का। गाड़ी संख्या 14033 14034 दिल्ली वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस ट्रेन अब सुखदेवगढ़ रेलवे स्टेशन से कटरा तक चलेगी। इस ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। बहुत ही जल्द वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे इस ट्रेन की पूरी समय सारणी, ट्रेन कब से चलेगी, ट्रेन के कोच कंपोजिशन, पूरी जानकारी आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।